विद्यार्थीगण हम लोग दूसरा वीडियो लेकर आ गए हैं। पहला वीडियो में हम लोग बेसिक साइंस पढ़े थे, जिसमें पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक आईटीआई से संबंधित जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए थे, और उसी से रिलेटेड जिसका चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन, जिसको हम लोग मापन एवं मात्रक के नाम से भी जानते हैं। आगे टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें वह पढ़ना है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, अब व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न राशि जो होते हैं विद्यार्थीगण, वह मूल राशियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। कि वैसे भौतिक राशि बोला जाता है बाबू, वैसे भौतिक राशि, वैसे भौतिक राशि जो मूल राशि से मिलकर, मूल राशि से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो ये राशियां जो होती है विद्यार्थीगण, यह मूल राशियों से मिल करके बना होता है। जैसे हम लोग देखें कि एग्जाम्पल में अगर आप जानें, जैसे आप लोग पढ़े होंगे विद्यार्थीगण चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी और बटा होता है समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी के जो मात्रक होता है बाबू, वह होता है बाबू लंबाई, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो लंबाई भी मूल मात्रक है और सेकंड भी मूल मात्रक है। इसका मतलब यह है कि चाल को बनाने के लिए लंबाई मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, और वह मूल मात्रक है लंबाई और सेकंड। तो यह हो गया चाल। दूसरा आप लोग एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे घनत्व। घनत्व जो होता है वह होता है द्रव्यमान और बटा होता है आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। तो जो द्रव्यमान होता है विद्यार्थीगण, उसका मात्रक आप लोग जानते हैं। द्रव्यमान को द्रव्यमान मतलब केजी में मापा जाता है, और आयतन जो होता है बाबू, वह या तो लंबाई होगा या चौड़ाई होगा। इसका कितना भाग लिया जाता है? 3 भाग लिया जाता है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि यहाँ तो द्रव्यमान रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा? लंबाई। तो द्रव्यमान और लंबाई, द्रव्यमान भी मूल मात्रक है, लंबाई भी मूल मात्रक है। तो मूल मात्रकों से ही हम लोग बना रहे हैं व्युत्पन्न राशि, जिसका नाम है घनत्व। तो घनत्व भी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। बहुत सारी राशियाँ हैं जिनको हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, अब कुछ हम लोग को पढ़ना होता है इसमें बाबू। प्रणाली है, माप रहे हैं, मापन का अपना एक प्रणाली है। तो इस प्रणाली के क्रम में हम लोगों को पढ़ना होता है मापन की प्रणाली। तो अगला हेडिंग बनेगा मापन की प्रणाली। मापन की, मात्रक की प्रणाली, सॉरी, मापन की नहीं, मात्रक की, मात्रक की प्रणाली। मात्रक की प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको बोलते हैं मापन की प्रणाली। सिस्टम ऑफ यूनिट लिखेंगे, यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला जो आता है वह आता है बाबू MKS पद्धति। दूसरा जो पद्धति आता है इसमें, जिसको बोलते हैं CGS पद्धति। और तीसरा जो आता है विद्यार्थीगण, इसको बोलते हैं FPS पद्धति। ठीक है, FPS पद्धति। तो यह मुख्य रूप से 3 पद्धतियां हैं। इन्हीं पद्धतियों के अंदर में हम लोग क्या करते हैं बाबू? मापन की प्रणाली करते हैं। अब इनका अपना एक टेबल है, उस टेबल को थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। जैसे क्या होगा से, यहाँ पर हम लोग लेते हैं बाबू MKS, ठीक है।
यहाँ हो जाएगा CGS मात्रक, और एक हो जाएगा बाबू FPS। इन तीनों को टेबल में इस तरीके से थोड़ा सजा लेते हैं जिससे आप लोग को याद करने में सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहला लेते हैं बाबू लंबाई। दूसरा जो चैम्बर बनाया जाता है जिसको कॉलम बोलते हैं वह है द्रव्यमान, और अगला जो दिया गया है बाबू उसको बोलते हैं समय, इसको बोलते हैं समय। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा विद्यार्थीगण थोड़ा सा ये वाला जो टर्म है यहाँ पर, यह डायग्राम आपका बन करके तैयार हो गया। अब लंबाई जो होता है बाबू MKS पद्धति में लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, यह हो गया मीटर, और CGS पद्धति में बाबू सेंटीमीटर, C का मतलब हो गया सेंटीमीटर, M का मतलब हो गया मीटर, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में मापते हैं। अब F का मतलब होता है फुट, तो इसको फुट में मेजर किया जाता है। ठीक है, इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब द्रव्यमान है तो इसको मापा जाता है किलोग्राम में, इसको मापेंगे किस में, केजी में, जिसको किलोग्राम कहते हैं, और इसको मापते हैं बाबू ग्राम में। ठीक है, और P का मतलब होता है पाउंड, इसको मापा जाता है पाउंड में। लेकिन समय जो है तीनों पद्धतियाँ सेकंड में ही मापी जाती हैं, सेकंड में। यहाँ भी सेकंड होगा, यहाँ पर भी सेकंड होगा विद्यार्थीगण, और यहाँ पर भी सेकंड होगा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि MKS पद्धति में अगर लंबाई को अगर मेजर करना हो तो मीटर में होगा, द्रव्यमान केजी में होगा, और समय सेकंड में होगा। इसीलिए MKS बोलते हैं मीटर, केजी और सेकंड। CGS का मतलब हो गया सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और FPS का मतलब हो गया फुट, पाउंड, सेकंड। ये तीन पद्धतियां हैं जिन पद्धतियों में हम लोग मात्रक का मापन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि इनको जब हम लोग मापते हैं, इसके बाद होता है कि जो पद्धति होता है जब मापा जाता है तो पद्धतियों में कुछ ना कुछ त्रुटियां आ जाती हैं। तो अगला जो हम लोग को पढ़ना है उसको बोलते हैं हम लोग त्रुटि। ठीक है, उसका नाम दिया गया है क्या, त्रुटि। तो आगे हेडिंग जो हम लोग बनाएंगे उसका हेडिंग बनेगा विद्यार्थीगण त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है इरर, त्रुटि का मतलब होता है इरर। अभी त्रुटि क्या है इसको समझिए। त्रुटि को इंग्लिश में बोला जाता है इरर। इरर क्या है, मापन के समय या मापन करने के समय या मापन में उपस्थित कमियों को त्रुटि कहते हैं। मापन में उपस्थित कमी को, मापन में उपस्थित कमी को त्रुटि कहते हैं। कि मापन जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उस टाइम कुछ कमियां आ जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, और उसी को हम लोग इरर कहते हैं। तो इरर आता क्यों है, तो इरर आने का कारण होता है कि मापन जो है एक्चुअली एक होता है वास्तविक, इसको बोलते हैं बाबू वास्तविक मान, एक होता है वास्तविक मान, और दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान। और जब इन दोनों में अंतर मिलता है तो इसी को बोल देते हैं त्रुटि। ठीक है, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में जो अंतर दिखा जाता है उसी को बोलते हैं क्या, त्रुटि। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, त्रुटि हमेशा धनात्मक होता है, त्रुटि कभी ऋणात्मक होता नहीं है। गलती हमेशा धनात्मक होता है। तो जो हम लोग बोलते हैं बाबू त्रुटि, त्रुटि हमेशा
धनात्मक होता है। त्रुटि हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। यह कभी भी ऋणात्मक होता नहीं है। जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से घटा करके आप लिख लीजिएगा, वह त्रुटि कहलाता है। अब त्रुटि को मापने के भी कई सारे विधियां हैं। त्रुटि को मापने के लिए भी कई सारी विधियां हैं। पहले इतना आप लोग छाप लीजिए, उसके बाद आगे आप लोगों को त्रुटि के बारे में बताते हैं। पहले इतना छाप लीजिए, ठीक है। पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे त्रुटि, ठीक है। अब त्रुटि की गणना कैसे किया जाता है उसका कुछ अलग अलग बुद्धियां हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे त्रुटि की गणना, ठीक। तो आगे देखिए दिया गया है त्रुटि की गणना। अब त्रुटि को कैसे हम लोग काउंट करेंगे, त्रुटि की क्या गणनाएं हैं। पहला जो त्रुटि होगा मिलेगा वह मिलता है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा जो त्रुटि मिलेगा आपको विद्यार्थीगण, वह मिलता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। तीसरा जो त्रुटि आपको मिलता है उसको बोला जाता है सापेक्षिक त्रुटि। सापेक्षिक त्रुटि। इसको भिन्नात्मक त्रुटि के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि, इसको हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि के नाम से भी जानते हैं। चौथा जो होता है इसको बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, परसेंटेज एरर। ये 4 प्रकार की त्रुटियां गणना करने की विधि है। इसके आधार पर हम लोग त्रुटि की गणना करते हैं। अब जो सापेक्षिक त्रुटि होता है विद्यार्थीगण, इसको डेल्टा एल से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? डेल्टा एल से। माध्य त्रुटि एक्चुअली में क्या होता है, जैसे एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, उसी तरीके से माध्य त्रुटि होता है। और माध्य त्रुटि निकालने के तरीका क्या होते हैं इसे समझ लीजिएगा। एक एक करके, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और उस पर आपको सब निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकाला जाएगा, माध्य त्रुटि कैसे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकाला जाएगा, सापेक्षिक त्रुटि कैसे निकालते हैं और प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, देखिएगा। कह रहा है, क्वेश्चन में है कि L1, L2 और L3 3 लंबाइयाँ हैं। L1 का वैल्यू दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, क्वेश्चन दिया गया है। L2 जो दिया गया है बाबू 3.4 सेंटीमीटर है, और L4 जो है वह दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर। ये L1 का लंबाई है, ये L2 का लंबाई है, और यह L3 का लंबाई है, L2 का लंबाई है, और ये L1 का लंबाई है। सबका लंबाई आपको दिया गया है। तो पहला काम जो आपको निकालना होगा, इसमें त्रुटियां दिए गए हैं। एक बच्चा को बोला गया कि हाँ एक मार्कर है, इस मार्कर को आपको मेजर करना है। जब वह मापने के लिए गया तो एक लड़का जो है मेजर करके आ रहा है, बोल रहा है सर 3.2 सेंटीमीटर है। अगला आया, वो बोल रहा है सर 3.4 सेंटीमीटर है। एक और गया, वो बोल रहा है सर 3.6 सेंटीमीटर है। अब किसकी बात को माना जाए, कौन सा वैल्यू है? तो इसमें दिमाग ये लगा लिया टीचर कि अच्छा सब ने माप करके लाया है, 3 मेजर आ गया, तो यहाँ से उन्होंने एक वैल्यू निकाल लिया जिसको बोलते हैं औसत त्रुटि, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे बाबू, सबसे पहले यहाँ से निकाल लेंगे क्या, औसत त्रुटि, ठीक है, जिसको वास्तविक त्रुटि भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे क्या, औसत त्रुटि। औसत त्रुटि, ये जो औसत त्रुटि होगा यह एवरेज त्रुटि जो आपको देता है, एक्चुअली में यह एल का मान देता है। औसत त्रुटि किसका मान देता है, एल का। कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो दिया हुआ है 3.2 प्लस हो जाएगा 3.4 प्लस, और ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 3.6, इतना सेंटीमीटर। और बटा नंबरों की संख्या, नंबर 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। इसको काउंट ऑफ कर सकते हैं, 6 4 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1, 3 और 3 6, 3 9 1
10 बटा क्या हो जाएगा 3। जब इसको आप डिवाइड करते हैं तो यह आ जाता है विद्यार्थीगण, जब इसको डिवाइड किया जाता है तो यह आ जाता है 3.4, यह आ जाएगा 3.4, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका औसत त्रुटि। औसत त्रुटि आ गया कितना 3.4, ठीक है। जब औसत त्रुटि निकल गया तो अब हम लोग निकालेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। पहला में निकाल लेंगे क्या, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने का तरीका जो बताया गया है वह माध्य निरपेक्ष त्रुटि में कहता है कि जो दिया गया त्रुटि है उसकी कुल संख्या। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि में त्रुटियों की कुल संख्या। तो अब सबसे पहले हम लोग त्रुटि निकालेंगे कि कौन कौन से त्रुटि आया, कितना कितना आया। तो सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि देखो, निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि किस में निकालेंगे, तो सबसे पहले L1 में निरपेक्ष त्रुटि, तो इसको बोला जाएगा डेल्टा L1, ठीक है। तो डेल्टा L1 औसत मान है 3.4 और आपका दिया हुआ है 3.2, तो यहाँ लिखेंगे 3.4 माइनस 3.2, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। तो इसमें से घटा दिए तो 0.2 सेंटीमीटर आ गया। और दूसरा निकालेंगे बाबू डेल्टा L2, वह हो जाएगा क्या, तो डेल्टा L2 हो जाएगा 3.4 और माइनस हो जाएगा 3.4, मतलब यह है एग्जैक्ट नापा है, ठीक है। एक और हो जाएगा डेल्टा 3, और डेल्टा 3 जो हो जाएगा बाबू 3.6 और माइनस हो जाएगा 3.4 बराबर हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो ये निकल गया निरपेक्ष त्रुटि। अब यहाँ से हम लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो त्रुटियों की संख्या कितना, कौन कौन से त्रुटि निकले हैं जी, तो 0.2 प्लस 0 प्लस 0.2 और बाई क्या आ जाएगा 3। जब इसको आप लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.4 और बाई क्या आ जाएगा 3। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यह आ जाता है 1.2, तो यह वैल्यू आ जाएगा 1.2, ठीक है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल करके आ गया 1.2। अब यहाँ से आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बाद तीसरा में दिया गया है, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको कह रहा है कि निकालना है सापेक्षिक त्रुटि। सापेक्षित त्रुटि, तो सापेक्षित त्रुटि सापेक्षिक होता है, सापेक्षिक त्रुटि जो है इसको फॉर्मूला होता है डेल्टा L बटा L, ठीक है। तो डेल्टा L बटा L जो आया हुआ, ये जो माध्य त्रुटि होता है ये इसी को हम लोग बोलेंगे बाबू डेल्टा L। तो डेल्टा L का वैल्यू जो है यहाँ पर 1 पॉइंट दिया गया है 2, ठीक है। और L जो होता है वह ओरिजिनल वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू हमारा आया था कितना 3.4, यहाँ जाएगा 3.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आप बोल सकते हैं कि 12 बटा हो जाएगा 34। उसके बाद में 4 नंबर में है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्यार्थीगण प्रतिशत त्रुटि, इसको बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो प्रतिशत त्रुटि जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा L बटा L इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। तो डेल्टा L बटा L का मतलब हो जाएगा 12 बटा हो जाएगा कितना 34, अब इंटू हो जाएगा 100। अब इसको यदि आप कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 17, ठीक है। तो ऊपर में हो गया 600 और बटा हो गया 17, इतना जो आएगा वह हो जाएगा क्या परसेंटेज, या आ जाएगा क्या प्रतिशत त्रुटि। मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि त्रुटि की गणना जो है निरपेक्ष त्रुटि के रूप में, माध्य त्रुटि के रूप में, सापेक्ष त्रुटि के रूप में और प्रतिशत त्रुटि के रूप में कुछ इस तरीके से करते हैं। यह एक प्रकार का एग्जाम्पल था कि एक स्केल है बाबू, उसको मेजर करने के लिए बच्चा को भेजा गया, तो बच्चे ने L1, L2, L3 तीनों ने अलग अलग मेजर बताया, जिसके कारण टीचर को वह एक अनुमान लगाना पड़ गया कि यहाँ से एक औसत त्रुटि निकाल लो, और औसत त्रुटि से यह पता चल गया कि अच्छा इसका मतलब कि एक्चुअली में तीनों ने यह मेजर करके आया था, तो उसका औसत मान उन्होंने निकाल लिया कि 3.4 हुआ होगा। फिर वहाँ से हम लोग निरपेक्ष त्रुटि निकालें तो पहले लंबाई के कारण कितना त्रुटि आया, तो उन्होंने माप लिया था 3.2, एक्चुअली में है 3.4, तो घटा दिया तो त्रुटि कितने का आया, तो पहले में त्रुटि आया था 0.2 का। दूसरा लड़का सही मेजर करके आ गया था, लेकिन तीसरे लड़के ने 0.2 से फिर से मिस्टेक कर दिया, तो इसीलिए हम लोग निकाल लिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि, त्रुटियों की संख्या बटा कुल।
तो त्रुटियों की संख्या बटा कुल कर दिए तो यहाँ से आ गया 1.2। फिर हम लोग निकाले सापेक्षिक त्रुटि। सापेक्षिक त्रुटि कहता है कि डेल्टा एल अपॉन एल होते हैं, या 12 बटा आ गया 34। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत त्रुटि का मतलब हो गया डेल्टा एल बटा एल इंटू क्या हो जाएगा 100, और वहाँ से यह वैल्यू निकल करके आ जाता है। इस प्रकार से हम लोग त्रुटियों की गणना करते हैं। पहले इतना छाप लीजिए, उसके बाद आप लोग बताएंगे त्रुटियों का संयोजन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले इसको छापिए, उसके बाद बताते हैं।